नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और अभी मेरे साथ जो हैं अजय जी मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं DUTA, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के। सर, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है यहाँ जंतर मंतर पे। जो मांगे हैं बेसिकली कई सालों के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो नौकरियाँ आई हैं, लेकिन जो पिछले 10 साल से 15 साल से एक तरह से कच्चों में काम कर रहे थे, जो परमानेंट नहीं थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन पाए थे, उनको अब जो है उनकी जॉब पे बात आ गई है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि केवल एक दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था, जहाँ के पुराने प्रशासकों ने, जो इस यूनिवर्सिटी का अफ़ेयर्स को मैनेज करते थे, उनके अकर्मण्यता के चलते यहाँ पर परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई। एड हॉक रिक्रूटमेंट्स होते रहे और इस वजह से एडहॉकिज़्म जो है पूरी यूनिवर्सिटी पे छा गया। हमारी पहली डिमांड तो यही थी कि एडहॉकिज़्म जो है खत्म होना चाहिए। उसके ऊपर तो सरकार ने कुछ संज्ञान लिया है, लेकिन जो मेथड था उसमें हमारी ये सुझाव था कि अगर आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा बिल ले आएँ, जिसके माध्यम से या कोई ऑर्डिनेंस ले आएँ, जिसके माध्यम से उनको रेगुलराइज़ किया जा सके, तो बेहतर मतलब एक मेथड रहेगा। परंतु ये ओपन इंटरव्यू के माध्यम से गई है सरकार। उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे शिक्षक साथी जो पुराने समय से काम कर रहे हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया। इसीलिए हमने पहला एजेंडा रखा नो टू डिस्प्लेसमेंट और हमने उसके लिए सुझाव फिर नीचे दिया है वन टाइम रेगुलेशन आप लाइए और उसके माध्यम से इन लोगों को साथ न्याय कीजिए। तो ये 2 मुद्दों के ऊपर और तीसरा जो सबसे बड़ी बात थी, जिसके ऊपर सरकार को खुद भी सोचना चाहिए कि 5 दिसंबर 2019 को सरकार ने खुद लिखित में दिया हमें कि हम 1 महीने में जो ईडब्ल्यूएस की सीटें एक्सपेंशन की थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो नए प्रावधान आए थे, उसमें जो स्टूडेंट की संख्या बढ़ी थी 25%, तो उसके प्रोपोर्शनेटली टीचर्स की भी हम आपको नए सीट्स देंगे। तो वो दिया नहीं है। तो जब वो नहीं दिया है, तो हम उसके लिए भी आज डिमांड अपनी यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि प्राइवेटाइज़ेशन जो है वो तमाम संस्थानों का हो रहा है, उसी के चलते देखा जा रहा है कि जो सरकारी नौकरियाँ अब खत्म होती जा रही हैं, उसका नहीं, एक नहीं, ये चपेट सरकारी दिल्ली। नौकरियाँ तो बल्कि ये मिल रही हैं, लेकिन जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे लगे काम लोग कर लें, उसके बारे में हम यहाँ बात करने आए हैं। प्राइवेटाइज़ेशन का मुद्दा कल रहेगा सीएम रेज़िडेंस के ऊपर, हुँ, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि फीस स्टूडेंट से लेकर के सैलरी दीजिए। हुँ। तो उसका विरोध तो कल होगा सीएम रेज़िडेंस तो पे। क्या जो आपने ज्ञापन दिए हैं केंद्र सरकार को या दिल्ली सरकार को, वहाँ से कोई आपको केंद्र सरकार के यूजीसी एक माध्यम रहता है। यूजीसी 13 तारीख को हमारी एक मीटिंग भी हुई थी हुँ, और हम आगे इस पे चल रहे हैं, अपना दबाव भी बना रहे हैं और अपनी बात को रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार बिल्कुल इनसेंसिटिव रहती है, वो बिल्कुल कोई क्योंकि दिल्ली सरकार जो है शिक्षा के ऊपर तमाम दावे करती है और अभी राजनीति ये चल रही है। दावे तो अपनी पीठ को भी थपथपा सकता है। आप एजुकेशन के अंदर जो लोग डील करते हैं, हमारे जैसे कुछ लोगों को, ज़रा बिठा लीजिए, हम चर्चा कर लेंगे। असली पोल खुल जाएगी। अंत में कोई संदेश जो आप देना चाहें? संदेश यही है कि सरकारों को ऐसे विषयों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा संजीदगी से विचार करना चाहिए। आफ्टर ऑल रोजी-रोटी का भी सवाल है और शिक्षा व्यवस्था को बचाने का भी सवाल है। ये देश जो है वो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देखता है कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग, बाकी सब लोगों के साथ न्याय हो, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें, टीचिंग की भी मिलें और एज़ ए स्टूडेंट भी मिलें। तो समग्रता से देखना चाहिए हर एक चीज़ को। ये नहीं हो सकता कि हम आइसोलेशन में केवल स्टूडेंट के लिए देखने लगें या टीचर्स के लिए देखने लगें। तो समग्र तरीके से देखें, सरकारें विचार करें, अपने एक्शंस के ऊपर दोबारा सोचें और मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी फिर। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो तमाम जैसे कि आपने जानकारी सुनी, सर हमारे साथ मौजूद थे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जैसे बताया दिल्ली जो सरकार है वो अगर ध्यान देगी तो चीज़ें सुधर सकती हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार को कहा जाता है कि एजुकेशन के ऊपर तमाम राजनीति जो है वो की जाती है, लेकिन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को, प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है ताकि वो अपनी नौकरी बचा सकें। तो एक ये बड़ा मुद्दा है राजधानी दिल्ली के अंदर। आप कैसे देखते हैं? क्या विचार रखते हैं? अपना विचार हमसे आप कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।